हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 3 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में एंड उसके टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, मींस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं ऑफ अ गिवन सेट। एंड हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जिसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म से, एक सेट बिल्डर फॉर्म से, जस्ट लाइक द सेट। सो लेट्स स्टार्ट। इफ A and B are two sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। हमने बोला यदि रिलेशन हम बात करें A to B, इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन होगा हमारे पास वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। ओके, यदि मैं बोलूं रिलेशन फ्रॉम B to A, इसका मतलब क्या है, जो R होगा वो सबसेट होगा B क्रॉस A का। यदि मैं यहां बोलूं B to A, है ना। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया है। अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं बहुत इजी तरीके से। सपोज मैंने बोला हमारे पास सेट A है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एंड सेट B है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास A, B, C, D, E। ओके, अब देखो A क्रॉस B में क्या क्या होगा हमारे पास, 1 के सारे बनाओ मीन्स 1A, 1B, 1C, 1D एंड 1E। इन द सेम वे 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, थर्ड का भी 3A, 3B, 3C, 3D, 3E। हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे हमारे पास A क्रॉस B में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं, दैट इज 3 n ऑफ A, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं हमारे पास, दैट इज 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे A टू B में, दैट इज 3 इंटू 5, दैट इज 15 एलिमेंट्स। देखो 1 के 5, 2 के 5, 3 के 5, हो गए ना 15। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन मिलता है, सपोज मैंने बोला एक C सेट है हमारे पास, दैट इज 1A, 3D एंड 2E। बताओ क्या रिलेशन होगा इसका, A क्रॉस B का। यस, बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हम क्या बोलेंगे, C जो है हमारे पास वो सबसेट है A क्रॉस B का। अब देखो एग्जांपल एक और चीज लेता हूं मैं। सपोज मैंने बोला एक सेट D है हमारे पास, वो हमारे पास है दैट इज E, 3, 2, D एंड 1, C। देखो अब बताओ इसके अंदर E, 3 क्या ये A क्रॉस B में लाई करेगा। देखो A क्रॉस B मीन्स पहला एलिमेंट A से होगा, तो E, 3 B क्रॉस A में होगा ना, A क्रॉस B में नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो D है इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब ये इसका रिलेशन भी नहीं है ना। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, अब जैसे हमने डिस्कस किया इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, तुम्हें फिर और क्लियर होगा। अब देखो हमें क्या गिवन है, एक सेट A है दैट इज A, B एंड B है हमारे पास 1, 2 एंड 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहले A क्रॉस B निकालते हैं हम। A क्रॉस B निकालना मैंने सिखाया है, ये दोबारा से करते हैं। चलो A B क्रॉस करना है हमको 1, 2 एंड 3 से। देखो A टू B बोला है मीन्स A क्रॉस B निकालना है, क्या हो जाएगा ऑर्डर पे, दैट इज A1, देन वी हैव A2 एंड देन A3, कॉमा देन B1, B2 एंड B3। इसका मतलब है जो गिवन रिलेशन हमारे पास वो इसका सबसेट होगा। अब देखो R1 देखो A, 2, A, 3, B, 2, B, 3, इसका मतलब सब अवेलेबल है इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, जो R1 है वो सबसेट है हमारे पास A क्रॉस B का, इसका मतलब रिलेशन है वो। अब देखो सेकंड पार्ट बोला A1, B1, 2B, B3। जो हमारा B3 है वो तो हमारा A क्रॉस B का पार्ट है, बट जो 2B है वो पार्ट नहीं है, इसलिए बोलेंगे हम R2 रिलेशन इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, थर्ड R3 दे रखा हमको AB, A2, A3, B2। अब देखो ध्यान से AB भी लाई नहीं करेगा, बिकॉज AB इज इन सेट A क्रॉस B के अंदर नहीं है वो लाई, है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, जो R3 है इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, बिकॉज A, B इज नॉट प्रेजेंट इन A क्रॉस B। अब तुम्हें A क्रॉस B निकालना आता है, नहीं आता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वहां जाकर तुम चेकआउट कर सकते। बाकी यहीं पे देख लो, ये A है इनका इन तीनों से होगा, और जो B है इनका इन तीनों से होगा, यदि हम A क्रॉस B निकालेंगे। एंड यदि हम B क्रॉस A निकालेंगे तो 1 का इन दोनों से होगा, 2 का इन दोनों से होगा एंड 3 का इन दोनों से होगा। तो यहाँ करके दिखाता हूँ मैं B क्रॉस A। B क्रॉस A कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले B वाले एलिमेंट लिख दो, दिस क्रॉस A, B क्या हो जाएगा, दैट इज 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A एंड 3, B। ओके, अब देखो बेस्ड ऑन दिस इसमें कोई सा भी लाई नहीं करेगा, है ना, तो कोई भी इसका सबसेट नहीं है। अब देखो डिस्कस करें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखो इफ सेट A एंड B आर टू सेट्स हैविंग M एंड N एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। मैंने बोला सेट A हमारे पास, उसके अंदर M एलिमेंट्स है, इसका मतलब N ऑफ A कितना है, M है, और N ऑफ B कितना हमारे पास, दैट इज N। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करो, ठीक है, M और N। ओके, इसका मतलब क्या हो, सबसेट क्या होगा हमारे पास, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, M इंटू N, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो मेरे को रिलेशन क्या होता है हमारे पास, इसका सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं,
2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 रेज टू पावर mn इज द आंसर। मींस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b कितना होगा, 2 रेज टू पावर mn इफ सेट a कंटेन्स m एलिमेंट्स एंड सेट b कंटेन्स n एलिमेंट्स। ओके, एग्जांपल देखो, सपोज बोलो मैं सेट a है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 है, सेट b के अंदर एलिमेंट a b एंड c है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, देखो n ऑफ a इंटू n ऑफ b दैट इज 2 इंटू 3 विच इज 6 एलिमेंट्स। देखो निकाल के दिखाता हूं एक बार, देखो तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, लेट मी राइट इट हियर, देन 1a 1b 1c, देन 2a 2b एंड 2c। These are the element which present in A क्रॉस B। देखो 1 का इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, फिर 2 का इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। अब जो सबसे कितने होंगे, देखो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6 है ना। अब देखो 6 कैसे आया होगा, बिकॉज इसमें 2 एलिमेंट है, दैट इज 2 इंटू 3। इट कंटेन मीन्स n ऑफ A कंटेन 2 एलिमेंट, n ऑफ B कंटेन्स 3 एलिमेंट। इसका मतलब 2 रेज टू पावर 6 आर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ओके, यहां पर लिखो एक बार में, नंबर ऑफ रिलेशन is equal to number of subsets is equal to 2 raised to power mn if set A contains m elements and set B contains n elements। अब एग्जांपल में बोला A सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट हमारे पास 1 2 है एंड B सेट के अंदर हमारे पास 3 है, तो A क्रॉस B कितना होगा हमारे पास, लेट मी राइट इट हियर, 1 3 एंड 2 3। अब सबसेट हमारे नंबर ऑफ रिलेशन हो गए, सबसेट क्या होगा हमारे पास, देखो एक तो 5 होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेट्स के अंदर, है ना, पता होगा तुमको आराम से, एंड 1 3 2 3। ओके, एंड क्या होगा, इंडिविजुअल मीन्स 1 3 एंड वी हैव 2 3 एंड इसके आगे कर्ली ब्रैकेट। दीज आर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B मीन्स नंबर ऑफ सबसेट। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हमारे, देखो n ऑफ A कितना है हमारे पास, दैट इज 2, n ऑफ B कितना हमारे पास 1, तो 2 रेज टू पावर 2 into 1 which is 2 raised to power 2 which is 4, तो 1 2 3 and 4 these are the number of subsets means number of relation from A to B। अब देखो ध्यान से, देखो इसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। ओके, तो ये हमारे पास हो गया एक एग्जांपल के थ्रू, आई थिंक तो मैं क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, दो तरीके से करते हैं, दैट इज इन रोस्टर फॉर्म एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म। So let's discuss representation of a relation। अब देखो फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट को इंडिविजुअल लिखेंगे मींस एक्सप्लिसिटली लिखेंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द रोस्टर फॉर्म वी एक्सप्लिसिटली लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द रिलेशन। जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसको हम एक्सप्लिसिटली लिखते हैं, मींस 1 3 2 3 हर एक को साथ में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आर हमारे पास है x y वेयर एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू z एंड z मीन्स क्या होता है हमारे पास, इंटीजर। तो ध्यान से, मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है, यदि हम x को नेगेटिव भी लेंगे हमारा आंसर प्लस आएगा। मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है, लेट मी राइट इट हियर, सपोज मैंने लिया -3 तब भी आंसर 3 आएगा, मैं लूँ 3 तब भी आंसर 3 आएगा, मीन्स ये माइनस को प्लस कर देता है मॉड, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं गिवन क्या है, मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या है, x को मैं 1, x को मैं -1, x को 2, x को -2 एंड x को 0। 3 क्यों नहीं सकता, बिकॉज लेट मी राइट इट हियर, मॉड ऑफ 3 इज लेस देन 3, तो 3 लेस देन 3 होता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ना, 3 तो इक्वल होता है 3 के, है ना। अब देखो जब x 1 होगा, y कितना होगा हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y विल बी और 1। जब x -1 होगा तो y कितना होगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर दैट इज 1। जब x 2 होगा तो y कितना होगा हमारे पास, 4। जब x -2 होगा तो y कितना होगा हमारे पास, 4। जब x 0 होगा तो y भी कितना होगा हमारे पास, 0। इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते हम, बिकॉज x बिलोंग्स टू इंटीजर है, x कोई रियल नंबर नहीं है ना। अब देखो मैंने बोला ये x हमने ये वाली क्यों ली, बिकॉज देखो यदि x को -1 लेता हूं वो लेस देन 3 होगा, यस, बिकॉज 1 इज लेस देन 3 होता है ना। अब देखो जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 1 -1 1, देन वी हैव 2 4 -2 4 एंड 0 0। तो दिस इज अ गिवन रिलेशन, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारे पास, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इन पेपर, तो डायरेक्ट मत लिख देना, ऐसे बताना कि वो कैसे आया हमारे पास ये, है ना। यहाँ पे तुम सॉल्व भी कर देना, x को हमने 1 लिया है, 1 लेस देन 3 होता है, यस, आ गया हमारा आंसर। -1 लेंगे, -1 का आंसर 1 ही आएगा, वो भी लेस देन 3 होगा, ठीक है। -2 लेंगे वो भी लेस देन 3 होगा, एंड 2 लेंगे वो भी लेस देन 3 होगा। इसका मतलब ये 5 वैल्यू दे सकते हैं x की, और 0 तो हमारे पास इंटीजर होता है तो वो भी ले सकते हैं, है ना। दिस इज अ
रोस्टर फॉर्म जहाँ पे किया है मैंने, एंड दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम कहेंगे हमें ये गिवन होगा, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म द रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच एसोसिएट्स द मेंबर ऑफ अ रिलेशन। हमने बोला एक सिंगल प्रॉपर्टी जिससे हम एसोसिएट करें हर एक मेंबर ऑफ दैट रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हमारा रिलेशन ये गिवन है, दिस इज रोस्टर फॉर्म, लेट मी राइट इट हियर, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करना है हमको किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या होगा, रिलेशन इज इक्वल टू, ये क्या सारे x कॉमा वाई है, ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट y इक्वल टू 3x। देखो क्या देखा, ये 1 है, इसका 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स, है ना। इसका मतलब y को 3x बोल सकते हैं, y होता है पिछले वाला, है ना। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले दें यहाँ पे हम, एंड जो x की वैल्यू लेस देन 5, देखो x को 1 लेंगे तो ये आएगा, 2 लेंगे तो ये आएगा, 3 लेंगे तो ये आएगा, 4 लेंगे तो ये आएगा, x 5 नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम एक चीज और लिख सकते हो, कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हो इफ यू वांट, है ना। अब तुम बोल सकते हो x इज अ होल नंबर, बट x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड 5 से कम होनी चाहिए, है ना। तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे तुम्हारा नेचुरल जगह आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। देखो सबसे ईजी था ये वाला, इसलिए मैंने बताया कि x को नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 5 मींस 1 2 3 4। देखो करके बताता हूँ यहाँ पे, जब मैंने x को 1 लिया तो y कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3, देखो ये वाला एलिमेंट आ गया। जब x को 2 लेंगे, y कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 विच इज 6, देखो आ गया। जब x को 3 लेंगे तो y कितना आएगा हमारे पास, दैट इज 3 इंटू 3 विच इज 9। जब x को 4 लेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 3 दैट इज 12, है ना। तो बहुत ईजी है निकालना सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट, मतलब हर एक रिलेशन को मीन्स हर एक रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, सपोज मैं बोला 1 कॉमा ए एंड 2 कॉमा डी, ई कॉमा 7 एंड एफ कॉमा समथिंग 10, ओके। अब बताओ ये हमारे पास रिलेशन तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, नॉट पॉसिबल, बिकॉज तुम क्या लगाओगे, 1 है यहाँ पे ए है, फिर 2 पे डी है, तो कोई कंडीशन ही नहीं बनी ना, मीन्स कोई हमारे पास सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी नहीं बनी ना। इसलिए बोलते हैं हर एक रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 1 मार्कर एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिप्रेजेंटेशन, मींस एरो डायग्राम क्या होते हैं, डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ओके। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.